आखिर आपके इस तरह रोने का मतलब क्या है? यही कि इस घर में आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मैं और मेरे घर वाले जंगली हैं। आपके साथ मेरा रवैया बहुत ख़राब है। वह दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होठों से चिपकाए दोनों हाथ सीने पर बांधे तेज नज़रों से उसे घूर रहा था। लुबना ने अपने आंसू पोंछे। उसके सामने रोना अपनी कमज़ोरी और हार मानने के बराबर था। वह उसे इतनी जल्दी जीतता नहीं देख सकती थी। उसको अनवर ने रोता देख लिया था। हालांकि वह अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने लिए चाय बनाने आई थी। चाय बनाते हुए उसका जहन भटक कर उस्मान अहमद की तरफ चला गया। उन्हें उसके हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। बहुत शौक़ और इसरार से पीते थे। लगा जैसे वो सामने मौजूद हों। चाय की प्याली से उठती भाप के पीछे उनका चेहरा नज़र आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा तो खाली ख्याली खाका गायब हो गया। अपनी बेबसी पर उसे रोना आ गया। इतने में अनवर भी उधर आ गया था। उसे यूँ रोता देखकर उसके अंदर गुस्से की एक तेज़ लहर उठी। तंज पर तंज किया जा रहा था। वह कहाँ तक चुप रहती, करारा सा जवाब दे दिया, जिस पर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। सारी हेकड़ी 1 मिनट में निकाल दूंगा। आखिर हो क्या तुम? एक थप्पड़ मार दिया तो बेहोश हो जाओगी। लुबना के दिल पर गहरी ठेस लगी। वह खड़ी हो गई। इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं। अनवर के लहजे और अल्फाज ने जैसे उसे जलती आग में झोंक दिया था। अच्छा, अनवर ने खींच कर अच्छा को अदा किया। आप अपनी हद में रहें तो ठीक है। लुबना दाँत पीस कर बोली। आप रहने कहाँ देती हैं? देखते ही बहकने लगता हूँ। उसके अल्फाज का उल्टा असर हुआ था। अनवर का लहजा बदल गया। वह आगे बढ़ा। लुबना दहल कर दीवार से लग गई। बड़े अजीब हालात में आई हैं आप, वरना उस्मान अहमद में बड़ा दमख़म है। उन्होंने तो आपको मुझसे छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, अब तो आप हमारी हो चुकी हैं। आपके वालिद के वालिद भी हमें जुदा नहीं कर सकते। सच कह रहा हूँ मैं। बोलता हुआ उसके और करीब आ गया था। लुबना की सारी बहादुरी हवा हो गई। अनवर के दोनों हाथ उसके दाएं बाएं दीवार पर टिके हुए थे। बीच में 1 फीट से कम फासला था। हटिए सामने से। उसने दोनों हाथों से उस पहाड़ को हटाना चाहा जो ज्वालामुखी बनता जा रहा था। क्यों, आप कमज़ोर तो नहीं हैं? अनवर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसका कुछ देर पहले कहा गया जुमला उसी को लौटाया। प्लीज़। वह रो देने को थी। अनवर को उसकी बेबसी पर बड़ा मज़ा आया। वह गौर से उसे देखने लगा। बाल चुटिया की कैद से आज़ाद होकर इधर उधर झूल रहे थे। होठों को दांतों से कुचलते हुए वह उसकी बेबाक नज़रों को अपने वजूद के आर पार महसूस कर रही थी। उसका दिल सीने में फड़फड़ा रहा था। मैं बहक भी जाऊं तो क्या? यह हुस्न तो किसी को भी राह भटका सकता है। लुबना ने उसे पूरी ताकत से पीछे हटाना चाहा, मगर वह टस से मस न हुआ। जितना दूर भागोगी आग उतनी ही और भड़केगी। वह उसे बुरी तरह डरा रहा था, क्योंकि ताहिर और नाजी घर पर नहीं थे। जैसे उसे खुली छूट मिल गई थी। उनके सामने वह संभला रहता था। अभी 2 हफ्ते पहले की ही तो बात थी। ताहिर और नाजी एक दावत में गए थे। लुबना अपने कमरे में आ गई। जब अनवर घर पर होता तो वह अपने कमरे में ही रहती थी। ताहिर और नाजी के जाते ही वह उसके कमरे में चला आया। लुबना कोई नॉवेल पढ़ रही थी। उसे देखकर डर गई, मगर जाहिर नहीं होने दिया। आप तो मेरा हालचाल पूछना गवारा नहीं करती, मगर मैं आपकी तरह बेमुरव्वत नहीं हूँ। आपकी खैरियत मालूम करने आया हूँ। वह बेड के एक सिरे पर बैठ गया। लुबना ने किताब रख दी। रात के 11 बजने वाले थे। नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। लुबना के चेहरे पर हार साफ तरीके से लिखी थी। अनवर मुस्कुराया। दरवाज़ा खुला था। वह गैर महसूस अंदाज में बेड पर से उतरी। वह भी गाफिल न था। एकदम हाथ बढ़ाकर पीछे से उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने आ गया। लुबना के खुले बाल बिखर गए। माय गॉड, क्या खुशबू है। वह अपना चेहरा उसके बालों के पास ले गया। लुबना तड़प कर मुड़ी। अनवर की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। वह उसमें लगा तो लुबना दूसरे कमरे में आ गई और सकीना को उठा दिया। अब वह खुद को महफूज समझ रही थी, पर आज वह कहाँ पनाह लेती। पूरी तरह उसके कब्ज़े में थी।
अनवर यूं भी टलने वाला लग नहीं रहा था। बेबसी का एहसास होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनवर उसकी आंखों में आंसू देखकर गड़बड़ा गया। देखें, मुझे परेशान करके आपको क्या मिलता है? उसने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए तो वह पीछे हट गया। लुबना गहरे गहरे सांस लेने लगी। चलो दोस्ती कर लेते हैं, आप मेरी खामियां बताएं अगर तो, और मैं आपको आपकी गलतियां बताऊं। अब तक आप जो करती रही उसमें सिर्फ आपका नुकसान है, मेरा नहीं। लुबना इसका जवाब देती तो वह अनवर के लिए काबिल कबूल ना होता। वह सोचों के ताने बाने बुनती रही। उसकी नज़रें ज़ाहिर में नावल पर जमी हुई थी, लेकिन जहन कहीं और था। जाते सूरज की किरणें पूरे लॉन में बिखरी हुई थी। कुर्सी पर बैठी वह अपने किताब को घूरे जा रही थी। अनवर घर पर ही था। काशिफ, समीर और फराज भी आए हुए थे। वह नई एल्बम पर काम कर रहे थे, इसलिए रोज़ाना इकट्ठे होते थे। वह रात दिन का फ़र्क भुलाए बैठे थे। अनवर की आवाज़ खुली खिड़कियों के रास्ते उसके कानों तक आ रही थी। वह तीनों उसका साथ दे रहे थे। अंतरे में वॉयलिन का टच बहुत ज़बरदस्त लगेगा, देख लेना, लोग बहुत पसंद करेंगे, समीर ने कहा। हाँ, वॉयलिन बड़ा रोमानी इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसकी जो वीडियो बनेगी, सोने पर सुहागा होगा, हिट नंबर। तेरी आंखों ने किया पागल अब भी रिकॉर्ड सेल कर रहा है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस गाने में जज्बों का इजहार बड़े सादा अंदाज में किया गया है। म्यूज़िक भी अच्छा है। फिर अनवर की आवाज़। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, गोरी को भी इतना ही हिट होना चाहिए, फराज ने कहा। हिट क्यों ना होगा, डूब कर गाया गया है, क्योंकि बैकग्राउंड में दिल का मामला है। काशिफ ने अनवर को छेड़ा, जो बहुत सुस्त और बेजार सा लग रहा था। तीनों ने गौर से उसे देखा तो वह सर झटक कर दोबारा से अपनी एनर्जी एक जगह जमा करने लगा। चलो काम शुरू करें। अनवर ने गानों के बोलों पर नज़र दौड़ाई और उन्हें इशारा किया। वह अपनी अंदर की कैफियत छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चे ना थे जो समझ ना पाते। वह उसकी रग रग से वाकिफ़ थे। इस वक्त महसूस कर रहे थे उसका ध्यान कहीं और है। गाते गाते वह एक लाइन पर अटक गया।